अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are doing well. Okay, so today we are going to start unit 9 and the topic name is a greeting card. तो जो टॉपिक का नेम है वो है ग्रीटिंग कार्ड। तो हम क्या करेंगे, इसमें स्टार्ट में रीडिंग करूँगी और ट्रांसलेशन करवाऊँगी और बाकी एक्सरसाइज करवाऊँगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। Getting started, look at the pictures and imagine that you have the Eid celebration at your home. तो ये कह रहे हैं कि आप इस पिक्चर को देखें और आप इमेजिन करें कि आपको आपके घर में ईद की खुशियाँ यानी ईद सेलिब्रेशंस हो रही हैं। ठीक है, ईद की खुशियाँ मनाई जा रही हैं। लेट्स टॉक, हाउ डू यू सेलिब्रेट ईद। इसमें वो ये हमसे पूछ रहे हैं कि आप अपनी ईद कैसे मनाते हैं। तो आपने जैसे भी आप मनाते हैं आपने लिखना है आई सेलिब्रेट ईद विद माई फैमिली। आई वेयर नो क्लोथ्स, आई रिसीव ईदी। ठीक है, तो मैं ईद जो हूँ अपने फैमिली वालों के साथ बनाती हूँ और दोस्तों के साथ, और हम नए कपड़े पहनती हूँ और मैं ईदी वसूल करती हूँ यानी मुझे ईदी मिलती है। तो आपने पूरा लिखना है कि आई सेलिब्रेट ईद विद माई फैमिली एंड फ्रेंड्स, आई वेयर न्यू क्लोथ्स एंड आई रिसीव ईदी फ्रॉम माई फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट है, डू यू शेयर योर गिफ्ट्स ईदी विद योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप अपनी तोहफे और ईदी अपने भाइयों और बहनों के साथ शेयर करते हैं यानी सिबलिंग्स के साथ। तो येस, आई शेयर माई गिफ्ट्स एंड ईदी विद माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो आपने कहना कि हाँ, मैं अपनी ईदी और तोहफे जो होते हैं वो मैं अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करती हूँ। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। ग्रीटिंग कार्ड, प्री रीडिंग, लुक एट द गिवन पिक्चर्स, टेल व्हाट इज़ हैपनिंग। उन्होंने कहा है कि ये जो गिवन पिक्चर है, दी गई तस्वीर है, इसको देखें और बताएं कि इसमें क्या हो रहा है। तो देखें ये मदर है, उसके बाद ये दो बच्चे बैठे हैं और वो कुछ ड्रॉ कर रहे हैं और पेपर्स हैं। तो ये क्या है कि चिल्ड्रन आर मेकिंग ग्रीटिंग कार्ड्स। तो जो बच्चे हैं वो ग्रीटिंग कार्ड बना रहे हैं। ठीक है, हैव यू एवर गिवन अ ग्रीटिंग कार्ड टू होम। कभी आपने ग्रीटिंग कार्ड किसी को दिया है और किसको दिया है। येस, आई हैव गिवन टू माई फ्रेंड। हाँ, मैंने अपने दोस्त को दिया है। ओके, अब मैं रीडिंग करती हूँ, आपने गौर से सुनना है। अयान एंड माहम आर वेरी हैप्पी, they are making an Eid card in their art class. Let's see what they are doing. First step, Ayan takes a piece of paper, Maham folds it in half. Second step, they draw some flowers on it and color them. They share their color pencils with each other. Third step, Maham writes Eid Mubarak on it. Ayan writes greetings on the card. The card is ready. They clean the table after finishing their work. They like to keep their classroom clean. Then they wash their hands with soap and water. They give this card to their cousin Asma before Eid day. She likes it very much. यहाँ पर है while reading, what will be the next step after the second step. Second step ये था और इसका next step होगा third step. Third step में क्या है, Maham writes Eid Mubarak on it. Ayan writes greetings on the card and the card is ready. तो माहम ने ईद मुबारक लिखा कार्ड पर और अयान ने ग्रीटिंग्स लिखा कार्ड पर और कार्ड तैयार हो गया। ठीक है, अब मैं आपको ट्रांसलेशन बताती हूँ। इसमें ये है कि अयान इन माहम आर वेरी हैप्पी। अयान और माहम बहुत खुश थे। ठीक है, खुश हैं। दे आर मेकिंग ईद कार्ड इन देयर आर्ट क्लास। वो अपनी आर्ट क्लास में ईद कार्ड बना रहे हैं। लेट्स सी व्हाट दे आर डूइंग। हम देखते हैं वो क्या करते हैं। फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप, अयान टेक्स अ पीस ऑफ पेपर, माहम फोल्ड्स इट इन हाफ। अयान ने एक कागज़ का टुकड़ा लिया और माहम ने उसको दो हिस्सों में फोल्ड कर दिया। ठीक है, यानी तह लगा दी। सेकंड स्टेप, दे ड्रॉ सम फ्लावर्स ऑन इट एंड कलर देम। अयान और माहम ने उन जो पेपर था उस पर कुछ फूल बनाए। दे शेयर देयर कलर पेंसिल विद ईच अदर। उन दोनों ने एक दूसरे के साथ कलर पेंसिल्स को शेयर किया। ठीक है, माहम राइट्स ईद मुबारक ऑन इट। माहम ने उस पर ईद मुबारक लिखा। अयान राइट्स ग्रीटिंग्स ऑन द कार्ड। अयान ने उस पर ग्रीटिंग्स लिखी। ठीक है, द कार्ड इज़ रेडी। कार्ड रेडी हो गया।
दे क्लीन द टेबल आफ्टर फिनिशिंग देयर वर्क, उनने अपना काम ख़त्म करने के बाद टेबल को साफ़ किया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, दे लाइक टू कीप देयर क्लासरूम क्लीन, वो अपने क्लासरूम को साफ़ रखना पसंद करते हैं। देन दे वॉश देयर हैंड्स सोप एंड वाटर, फिर उनने पानी और साबुन के साथ अपने हाथ धोए। दे गिव दिस कार्ड टू देयर कज़न, अस्मा, उनने ये कार्ड अपनी कज़न अस्मा को दिया। बिफोर ईद डे, ईद के दिन से पहले, ईद के एक दिन पहले, शी लाइक्स इट वेरी मच, उसे ये बहुत पसंद आया, ठीक है। अब इधर पूछें कि वाई डू अयान एंड माहम मेक अ कार्ड, इसमें ये पूछें कि अयान और माहम ने कार्ड क्यों बनाया था। तो बच्चों क्यों बनाया था, अयान एंड माहम मेक अ कार्ड बिकॉज दे वांट टू विश देयर कज़न, क्योंकि वो अपनी कज़न को ईद मुबारक कहना चाहते थे। तो क्या है कि अयान एंड माहम मेक अ कार्ड टू विश देयर कज़न अस्मा, ठीक है। वाई डू यू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स, आप दूसरों के साथ अपनी चीज़ें क्यों बांटते हैं। I share my things with others because I like it and sharing is caring and it makes me happy, ठीक है। it connects the people, मुझे दूसरों के साथ चीज़ें शेयर करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं शेयर करता हूँ। और शेयरिंग इज़ केयरिंग, और ये चीज़ मुझे, इस चीज़ से मुझे खुशी महसूस होती है, ठीक है। तो ये आपने लिख लेना है, ठीक है। क्या लिखना है कि आई लाइक टू शेयर माई थिंग्स विद अदर्स बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग एंड इट मेक्स मी हैप्पी एंड इट ऑल्सो कनेक्ट्स पीपल, ठीक है। डन। हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, ओरल कम्युनिकेशन। इसमें क्या बताया हमें, लर्निंग द साउंड्स, हमने साउंड्स जो हैं उनको सीखना है, ठीक है। साइट वर्ड्स दिए हैं, रीड द गिवन साइट वर्ड्स, उन्होंने कहा है कि ये जो मैंने आपको साइट वर्ड्स दिए हैं ना, इनको आपने रीड करना है, ठीक है। क्या करना है, रीड करना है। साइट वर्ड्स कौन से, आर, एंड, दिस, देयर, कौन से रीड वर्ड्स हैं, आर, ए आर ई आर, ए एन डी एंड, टी एच आई एस दिस, टी एच ई आई आर देयर। लर्निंग टू स्पीक, राइट एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग्स, उन्होंने कहा है कि मैंने डायलॉग्स हमने आपको दी, आपने इनको प्रैक्टिस करना है और पढ़ना है। फर्स्ट में मामा, I need some things to make a greeting card for my friend. What things do you need? I will buy them. Thank you, Mama. I need chart paper, color pencils, and some stickers. Okay, make a list of these things and give it to me. Sure, Mama. अब इसमें क्या है कि मामा, I need some things to make a greeting card for my friend. ये बच्ची अपनी अम्मी से कहती है कि अम्मी मुझे कुछ चीज़ें चाहिए ग्रीटिंग कार्ड बनाने के लिए, अपनी दोस्त के लिए ग्रीटिंग कार्ड बनाने के लिए मुझे कुछ चीज़ें चाहिए। व्हाट थिंग्स डू यू नीड, आई विल बाय देम। उसकी अम्मी पूछती हैं कि तुम्हें क्या चीज़ें चाहिए, मैं तुम्हें खरीद दूँगी। थैंक यू मामा, आई नीड चार्ट पेपर, कलर पेंसिल्स एंड सम स्टिकर्स। शुक्रिया अम्मी जान, मुझे चार्ट पेपर चाहिए, कलर पेंसिल्स यानी रंग चाहिए, कलर पेंसिल क्रेयॉन्स चाहिए, एंड सम स्टिकर्स और कुछ स्टिकर्स चाहिए। ओके, मेक अ लिस्ट ऑफ दीज थिंग्स एंड गिव इट टू मी, ठीक है। इन चीज़ों की लिस्ट बनाएं और इस लिस्ट को आप मुझे दें। श्योर मामा, ज़रूर मामा, ठीक है। तो ये बच्ची अपनी अम्मी से बात करती। आगे प्रैक्टिस द डायलॉग अबव बाय रिप्लेसिंग द ऑब्जेक्ट्स चार्ट पेपर कलर पेंसिल एंड स्टिकर्स विद अदर थिंग्स। उन्होंने कहा है कि ये जो डायलॉग्स थे इनको प्रैक्टिस करें और इनमें जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं जैसे चार्ट पेपर कलर पेंसिल एंड स्टिकर्स, इनको आप रिप्लेस कर लें किसी और चीज़ से। तो हम रिप्लेस करते हैं, जैसे मामा, आई नीड सम थिंग्स टू मेक अ ग्रीटिंग कार्ड फॉर माई फ्रेंड। व्हाट थिंग्स डू यू नीड, आई विल बाय देम। थैंक यू, आई नीड scissor, paper, flowers. ओके, मेक अ लिस्ट ऑफ दीज थिंग्स एंड गिव इट टू मी। श्योर मामा। तो ये हमने चेंज किया इनको किसके साथ, सीजर के साथ, फ्लावर के साथ, ग्लू के साथ और फ्लावर्स के साथ, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 91। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, आंसर दीज क्वेश्चन। उन्होंने कहा है कि आपने क्या करना है कि इन सवाल जो हमने पूछे उनके आपने जवाब देने। जैसे सबसे पहला सवाल है, व्हाट आर द चिल्ड्रन मेकिंग, के बच्चे क्या बना रहे थे। दे आर मेकिंग अ ग्रीटिंग कार्ड, बच्चे एक ग्रीटिंग कार्ड बना रहे थे, ठीक है, या ईद कार्ड। दे आर मेकिंग ग्रीटिंग कार्ड और ईद कार्ड। व्हाट डज माहम राइट ऑन द कार्ड, माहम
इस यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हाट डज माहम ड्रॉ ऑन द कार्ड। तो ड्रॉ सिर्फ माहम ने नहीं किया था, बल्कि अयान और माहम दोनों ने कार्ड पे फूल ड्रॉ किए थे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता कि व्हाट डज माहम एंड अयान ड्रॉ ऑन द कार्ड, फिर हम लिखते कि दे माहम एंड अयान ड्रॉ फ्लावर्स ऑन द कार्ड। लेकिन यहाँ पे पूछा कि व्हाट डज माहम ड्रॉ ऑन द कार्ड, तो इस तरह ड्रॉ की जगह राइट है, क्योंकि माहम ने कार्ड पर लिखा था। तो ये क्वेश्चन सही इस तरह होगा, ठीक है। व्हाट डज माहम राइट ऑन द कार्ड। तो इसमें है कि माहम राइट्स ईद मुबारक ऑन द कार्ड, माहम ने ईद मुबारक लिखा कार्ड पर। वाई डू दे वट डू दे डू आफ्टर मेकिंग द कार्ड, कार्ड बनाने के बाद उनने क्या किया, दे क्लीन देयर टेबल, उनने अपना दे क्लीन देयर टेबल एंड वॉश देयर हैंड्स विद सोप एंड वाटर, उनने अपना टेबल साफ़ किया और उसके बाद अपने हाथों को साबुन और पानी से धोया, ठीक है। समझ आ गई। पहला क्या है, वट आर द चिल्ड्रन मेकिंग, they are making greeting cards or Eid cards. What does Maham write on the card? The Maham writes Eid Mubarak on the card. What do they do after making the card? उनने कार्ड बनाने के बाद क्या किया, they clean their table and wash their hands with soap and water, उनने बनाने के बाद टेबल साफ़ किया और उसके बाद अपने हाथ साबुन और पानी से धोए, ठीक है। नेक्स्ट है लुक एंड रीड द टाइटल ऑफ द बुक। हम उनने कहा है कि ये बुक दी है, उसका जो टाइटल है वो आपने पढ़ना है। टाइटल क्या होता है, द नेम ऑफ बुक इज़ कॉल्ड इट्स टाइटल। किताब का जो नाम होता है उसको हम क्या कहते हैं, टाइटल कहते हैं, ठीक है। तो टाइटल क्या है, बेड टाइम स्टोरीज, इसका टाइटल क्या है, बेड टाइम स्टोरीज। तो टाइटल समझ आ गई, जो बुक का नेम होता है उसको टाइटल कहते हैं। जैसे नीचे हमें दिया है मैच द बुक्स विद देयर टाइटल्स, हमें ये बुक्स दी हैं, हमने उनके टाइटल्स के साथ उनको मैच करना है। जैसे सबसे पहला है सिंड्रेला स्टोरी, सिंड्रेला स्टोरी, तो यहाँ पे कहाँ पे है, ये है सिंड्रेलाज स्टोरी। नेक्स्ट है द लाइन इन द माउस, तो ये यहाँ पर हमने मैच कर दिया, ये लिखा है द लाइन इन द माउस। द हेयर इन द टर्टल्स, तो ये हमने इसके साथ मर्ज कर लिया, द हेयर इन द टर्टल्स, ठीक है, द हेयर इन द टर्टल्स, ठीक है। नेक्स्ट है द अगली डकलिंग, तो ये हमने इसके साथ मैच कर लिया, द अगली डकलिंग, ठीक है। तो टाइटल नेम क्या होगा बुक के, सिंड्रेला स्टोरी, द लाइन इन द माउस, द हेयर इन द टर्टल्स एंड द अगली डकलिंग, ठीक है। ये डन हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। नेक्स्ट पेज पे है रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शंस। उनने हमें कहा है कि ये जो लेसन है इसको दोबारा से पढ़ें और जो नीचे ब्लैंक्स दी हैं इनको आप फिल करें करेक्ट ऑप्शंस के साथ, ठीक है। जैसे सबसे पहला है अयान एंड डैश और मेकिंग एन ईद कार्ड। अयान और कौन ईद कार्ड बना रहा था, सना, माहम, सहर, सोबिया, माहम। अयान एंड माहम आर मेकिंग एन ईद कार्ड, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, माहम। दे ड्रॉ सम डैश ऑन द कार्ड, दे ड्रॉ मतलब उनने कार्ड पर क्या बनाया था, लाइन्स, सर्कल, फ्लावर्स, बॉक्सेस, फ्लावर्स, तो उनने क्या कार्ड पर ड्रॉ किया था, फ्लावर्स, फूल बनाए थे। तो हमने यहाँ पर जो मिसिंग ऑप्शन जो ऑप्शन है करेक्ट वो है फ्लावर्स, FLOWER, फ्लावर्स। दे गिव द कार्ड टू देयर कज़न डैश, उनके कज़न जिसको उन्होंने कार्ड दिया था ईद कार्ड, उनके कज़न का क्या नाम था, सादिया, अस्मा, आसिया, अनम, अस्मा, उनके कज़न का नाम था अस्मा, ASMA, अस्मा। तो ये क्या आ गया, दे गिव द कार्ड टू देयर कज़न अस्मा, ठीक है। फर्स्ट है अयान एंड माहम आर मेकिंग एन ईद कार्ड, they draw some flowers on the card, they give the card to their cousin Asma, okay। नेक्स्ट है लैंग्वेज फोकस। तो लैंग्वेज फोकस में क्या आ जाता है, वोकेबलरी बिल्डिंग, ठीक है। लैंग्वेज फोकस में आ जाता है वोकेबलरी बिल्डिंग, सॉरी, ओके। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, कि उनने हमें ये लफ्ज़ अल्फाज दिए हैं, लफ्ज़ दिए हैं, उनको हमने उनके मानी के साथ पढ़ना है, ठीक है। जैसे सबसे पहला है हाफ, HALF, हाफ, हाफ टू इक्वल पार्ट्स, यानी जो बराबर दो हिस्सों में होता है उसको हम क्या कहते हैं, हाफ कहते हैं। शेयर, SHARE, शेयर यानी किसी के साथ कोई चीज़ शेयर करना। टू लेट समबडी यूज़ योर थिंग्स, किसी को आप अलाउ करेंगे वो आपकी चीज़ों को इस्तेमाल कर सके या आप अपनी चीज़ों के साथ बांटते हैं, उसको हम शेयर कहते हैं। ग्रीटिंग, GREETING, ग्रीटिंग, अ मैसेज ऑफ गुड विशेस, जब हम किसी को मैसेज देते हैं यानी अच्छी विशेस देते हैं, हम उसको
कह सकते हैं आप जब हम उनको अच्छी तरह ग्रेट करते हैं, विशेस देते हैं, दुआएं देते हैं, ये चीज़ें देते हैं तो उसको ग्रेटिंग कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड क्या था, हाफ, टू इक्वल पार्ट्स, शेयर, टू लेट समबडी यूज़ योर थिंग्स, ग्रीटिंग, अ मैसेज ऑफ गुड विशेस, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्डिनल नंबर्स। तो ऑर्डिनल नंबर्स क्या होता है बच्चों, द नंबर्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एक्सेट्रा आर कॉल्ड ऑर्डिनल नंबर्स। जैसे जो नंबर है फर्स्ट FIRST फर्स्ट, सेकेंड SECOND सेकेंड, THIRD थर्ड, ये जितने भी नंबर्स होते हैं ना इस तरह के, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, तो ये सारे ऑर्डिनल नंबर होते हैं, ठीक है। रीड द फॉलोइंग, उन्होंने हमें कहा कि ये जो नीचे फॉलोइंग दिए हैं आप इनको रीड करें। जैसे सबसे पहले फर्स्ट FIRST फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सेकेंड SECOND सेकेंड, ठीक है। थर्ड क्या है, THIRD थर्ड, FOURTH फोर्थ, FIFT फिफ्थ, SIXTH सिक्स्थ, SEVENTH सेवन्थ, EIGHTN एट्थ, NINTH नाइन्थ, TENTH टेंथ। जैसे उर्दू में हम कहते हैं ना ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, तो ये वो चीज़ है, ठीक है। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, ये ऑर्डिनल नंबर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं आप, एक मिनट, ये हमने कर लिया है, नहीं, हाँ यही पेज है, पेज नंबर 93 हमने अभी कंप्लीट किया, 92, हाँ 93 पे आ जाएं। राइट द ऑर्डिनल नंबर्स इन वर्ड्स इन देयर करेक्ट पोजीशंस। उन्होंने कहा है कि आपने ऑर्डिनल नंबर्स लिखने हैं करेक्ट पोजीशन पे। जैसे सबसे पहले फर्स्ट, IST फर्स्ट, तो इसको हम वर्ड में कैसे लिखते हैं, FIRST फर्स्ट। ये सेकेंड पे है तो हम कैसे लिखेंगे ऑर्डिनल नंबर, SECOND सेकेंड। थर्ड है तो THIRD थर्ड, फोर्थ है तो FOURTH फोर्थ, फिफ्थ है तो FIFTH फिफ्थ। तो बच्चों ये सिंपल ये चीज़ है कि फर्स्ट सेकंड को इनको हमने स्पेलिंग में की फॉर्म में लिख लिया, यानी वर्ड्स की फॉर्म में, जैसे FIRST फर्स्ट, सेकंड SECOND सेकंड, थर्ड THIRD थर्ड, फोर्थ FOURTH फोर्थ एंड फिफ्थ FIFTH फिफ्थ। ये इस तरह हो गया, ये ऑर्डिनल नंबर्स हो गए, ठीक है। लर्निंग टू स्पेल, रीड द गिवन साइट वर्ड्स। ये साइट वर्ड्स दिए हुए जैसे गेव, ओपन, हैज़, ओनली, होल्ड, इनको आपने पढ़ना है। पहला है गेव, GAV गेव, OPEN ओपन, HAS हैज़, ONLY ओनली, HOLD होल्ड, ठीक है। नीचे है राइट द साइड वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड बैंक इन द शेप बॉक्सेस दैट फिट। उन्होंने कहा है कि आपने जो साइड वर्ड्स हैं, ये साइड वर्ड्स हैं फुल, अस, थ्री और बाय, इनको आपने बॉक्सेस में लिखना है जो बॉक्स में जो वर्ड फिट आ रहे हैं। जैसे ये सबसे पहले FULL फुल, US THREE थ्री, OUR बाय। तो फर्स्ट वाले में हमने क्या लिख लिया, OUR, ये इसमें फिट आ रहा था हमने लिख लिया। THREE थ्री इसमें फिट आ रहा था हमने यहाँ लिख दिया। USS ये इसमें फिट आ रहा था बॉक्स में, हमने लिख दिया। BUY इसमें लिख दिया, और FULL फुल। डन। कम टू द नेक्स्ट वन, फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। उन्होंने कहा है हमें कि आपने ये जो नीचे वर्ड्स दिए हैं इनमें जो मिसिंग लेटर्स हैं वो लिख के आपने वर्ड को कंप्लीट कर देना है, ठीक है। जैसे सबसे पहला है CUSI डैश, तो इसमें N मिस है तो हमने N लिख के वर्ड पूरा हो गया, CUSIN कज़न। नेक्स्ट है PA-ER, तो इसमें P मिसिंग है तो P हमने लिख लिया तो ये वर्ड बन गया पेपर, PAPER पेपर। नेक्स्ट है डैश RAW, तो इसमें D मिसिंग है तो हमने D लिख लिया तो ये क्या बन गया, DRAW ड्रॉ। TAB-E, तो इसमें L मिसिंग है तो हमने L लिख लिया तो क्या बन गया, TABLE टेबल। CAR डैश, तो इसमें D मिसिंग है तो हमने D लिख लिया तो क्या बन गया, कार्ड, CARD कार्ड। सबसे पहला क्या है, COUSIN कज़न, PAPER पेपर, DRAW ड्रॉ, TABLE टेबल, CARD कार्ड। डन। ग्रामर, ग्रामर में एडजेक्टिव्स ऑफ कलर हमने सबसे पहले पढ़ा था। एडजेक्टिव ऑफ साइज़, जिसमें हम किसी चीज़ का साइज़ बताते हैं, जैसे शॉर्ट, टॉल, बिग, स्मॉल, फैट एंड थिन, तो हम साइज़ बताते हैं। अब इसी में हम जो फिर हमने एडजेक्टिव ऑफ
क्वालिटी पढ़ा था, जिसमें हम किसी भी इंसान की या किसी चीज़ की या किसी जगह की क्वालिटी बताते हैं, जैसे शी इज़ गुड गर्ल, शी इज़ ब्यूटिफुल, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है, इस तरह। इस्लामाबाद इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, इस तरह, ठीक है। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं एडजेक्टिव्स ऑफ कलर। एडजेक्टिव्स ऑफ कलर्स क्या होता है? वर्ड्स विच डिस्क्राइब द कलर ऑफ नाउन्स इन प्रोनाउंस आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ कलर। जो रंग जो होते हैं ना, जो किसी चीज़ के या इंसान के या प्लेस की, किसी भी चीज़ का कलर के बारे में बताते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ कलर्स। आपको जैसे हैं, इट इज़ अ रेड शीट ऑफ पेपर, यानी ये शीट जो है ना, पेपर का जो शीट है ये सुर्ख रंग की है, तो इसमें एडजेक्टिव ऑफ कलर क्या यूज़ हुआ है? रेड। तो ये हमें क्या बताता है? उसके कलर का बताया कि इट इज़ रेड शीट ऑफ पेपर। इट इज़ अ ग्रीन लीफ, ये सब्ज़ रंग का पत्ता है, तो ये हमें पत्ते का कलर बता रहा है कि इट इज़ ग्रीन लीफ। इट इज़ अ ब्लू पेंसिल, तो ये हमें पेंसिल के बारे में बता रहा है कि ये इस पेंसिल का रंग नीला है। इट इज़ ब्लू पेंसिल। आई होप सो आपको ये समझ आ गई। कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स, यूज एडजेक्टिव्स टू टेल देयर कलर्स, फॉर एग्जांपल येलो सन। उनने हमें कहा कि ये जो नीचे पिक्चर्स दी हुई हैं इनको आपने देखना है, इनके अपने नाम लिखने हैं और जो एडजेक्टिव्स ऑफ कलर्स हैं उनको यूज़ करते हुए आपने यूज़ करना है। जैसे येलो सन, ठीक है। सबसे पहले ये कैरेट है, तो कैरेट का कलर कौन सा होता है? रेड, तो हम क्या लिखेंगे? रेड कैरेट, RED, रेड कैरेट, CARROT कैरेट, यानी गाजर का रंग सुर्ख होता है, तो हमने क्या लिखा? रेड कैरेट। येलो सन, यानी सूरज, सन को कहते हैं येलो, पीला, तो सूरज का जो कलर होता है वो येलो होता है ना, पीला सा रंग होता है, तो हम क्या लिखेंगे? येलो सन। चेयर, अब ये जो चेयर का कलर कौन सा है? ब्राउन, भूरे रंग की है, तो हम क्या लिखेंगे? ब्राउन चेयर। अब ये फूल कैसा है? ऑरेंज कलर का है, सब नारंगी रंग का, तो हम क्या लिखेंगे? ऑरेंज फ्लावर। और ये बैलून जो है, गुब्बारा, इसका रंग कौन सा है? नीला, ब्लू, तो हम क्या लिखेंगे? ब्लू बैलून। तो समझ आ गई, ये एडजेक्टिव ऑफ कलर्स थे, जैसे रेड कैरेट, येलो सन, ब्राउन चेयर, ऑरेंज फ्लावर, ब्लू बैलून, ये हमें चीज़ों के कलर्स के बारे में बता रहे हैं। कम टू द नेक्स्ट वन, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप क्या होता है? अब फुल स्टॉप, इसका ये है, इसका सिंबल ये होता है डॉट सा, इज़ यूज एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। फुल स्टॉप हम क्यों यूज़ करते हैं? जब कोई जुमला ख़त्म हो जाता है तो उसके एंड पे हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। उर्दू में हम डैश लगाते हैं और इंग्लिश में हम फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई सेंटेंस इंग्लिश में ख़त्म होता है, कंप्लीट होता है, तो उसके एंड पे हम फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले वी शुड रीड द गिवन सेंटेंस। अब सेंटेंसेस पढ़ेंगे, उन्होंने फुल स्टॉप यूज़ किए तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वी शुड कीप आवर क्लासरूम क्लीन, मतलब हमें अपना क्लासरूम साफ रखना चाहिए, इसके आगे ये फुल स्टॉप लग गया। अयान मेक्स एन ईद कार्ड, अयान ईद कार्ड बनाता है, ये फुल स्टॉप लग गया। माहम इज़ वेरी हैप्पी, माहम बहुत खुश है, ये फुल स्टॉप लग गया, ठीक है। राइट द गिवन सेंटेंसेस इन योर नोटबुक, पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड। उनने कहा है कि आपने ये सेंटेंसेस लिखने हैं और उनके एंड में फुल स्टॉप डालना है। जैसे दे कीप देयर क्लासरूम क्लीन, तो ये हमने आगे फुल स्टॉप डाल दिया। अयान इज़ मेकिंग कार्ड, अयान कार्ड बना रहा है, तो उसके आगे फुल स्टॉप बना दिया। अयान एंड माहम आर प्लेइंग, अयान और माहम खेल रहे हैं, इसके आगे हमने फुल स्टॉप लगा दिया, ठीक है। समझ आ गई। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट क्या होता है? अ रिक्वेस्ट इज़ एन एक्ट ऑफ आस्किंग फॉर समथिंग पोलाइटली। हम किसी से जब कोई चीज़ तलब करते हैं या कोई रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, तो हम पोलाइटली, बहुत नरमी से उसको कहते हैं। तो उस जब भी हम किसी कोई चीज़ इजाज़त ले रही हूँ या कुछ तलब कर रही हूँ या कुछ भी कह रही हूँ, कोई बात कह रहे हैं, तो बहुत हम नरमी से उससे रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। नरमी से जब हम बात करते हैं तो उसको रिक्वेस्ट कहते हैं। जैसे रीड द गिवन सेंटेंसेस, नोटिस हाउ टू रिक्वेस्ट समवन समथिंग, कि आपने नीचे जो सेंटेंसेस दिए हैं इनको पढ़ना है और देखना है कि हम किसी से कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए। जैसे काइंडली गिव मी योर पेंसिल, बराए मेहरबानी आप मुझे अपनी पेंसिल दे दें। इसमें वो जो वर्ड काइंडली है, हम इसमें ये शो कर रहे हैं कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। काइंडली गिव मी योर पेंसिल, पोलाइटली हम कह रहे हैं। प्लीज़ पास मी द ग्लास ऑफ वाटर, बराए मेहरबानी मुझे पानी का गिलास दे दें, पकड़ा दें या पास कर दें, तो इसमें भी हम क्या यूज़ कर रहे हैं? रिक्वेस्ट। और उसमें पोलाइट वर्ड क्या है? प्लीज़, प्लीज़ पास मी द ग्लास ऑफ वाटर। कुड यू प्लीज़ कैरी माई बैग, क्या आप मेरा बैग उठा सकते हैं? इसमें भी हम बहुत पोलाइटली उनसे पूछ रहे हैं बात, तो देखें, कुड यू प्लीज़ कैरी माई बैग, ठीक है। काइंडली कॉल माई पेरेंट्स, बराए मेहरबानी मेरे पेरेंट्स को कॉल कीजिए, तो इसमें काइंडली जो वर्ड है वो एक रिक्वेस्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है, पोलाइटली, ठीक है। समझ आ गई आपको।
अब नेक्स्ट है राइट रिक्वेस्ट ऑफ योर ऑन अकॉर्डिंग टू द गिवन पिक्चर्स की। उन्होंने हमें पिक्चर्स दी हैं, इनकी हमने रिक्वेस्ट लेनी है, अपनी मर्ज़ी से लिखनी है जो भी आपको दिलाते हैं। जैसे ये जो बच्ची है, ये दूसरी बच्ची को लड़की क्या कह रही है, ये स्टूडेंट दूसरी स्टूडेंट को कह रही है कुड यू प्लीज़ गिव मी योर शॉर्पनर, क्या आप मुझे अपनी शॉर्पनर दे सकती हैं। बहुत नरमी से उसने रिक्वेस्ट की है। काइंडली अलो मी टू ड्रिंक वाटर, अब ये जो बच्ची है ये अपनी टीचर से कह रही है कि आप मुझे पानी पीने की इजाज़त दें। काइंडली अलो मी टू ड्रिंक वाटर, तो ये रिक्वेस्ट थी, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पेज, राइटिंग। राइटिंग में क्या है, लर्निंग टू राइट। आपने क्या करना है, मेक योर ऑन ई कार्ड, आपने अपना ई कार्ड बनाना है टू फॉर योर फ्रेंड, अपनी दोस्त के लिए। एंड ड्रॉ पिक्चर एंड रिटन राइट ग्रीटिंग्स, आपने पिक्चर बनानी है और उस पर ग्रीटिंग्स लिखनी है, जैसे बेस्ट विशेस लिखनी है। जैसे ईद मुबारक का कार्ड बना दिया, उस पर फ्रॉम किसकी तरफ, टू किसको है, फ्रॉम किसकी तरफ से है, ठीक है, ईद मुबारक, और योर फ्रेंड या योर फ्रेंड्स है ना, या जो भी आ गया, ठीक है। ये आपने इस तरह बना के उसको कलर कर लेना। नेक्स्ट है राइट योर नेम एंड फ़ोन नंबर ऑन द बैक ऑफ योर कार्ड, और फिर आपने कार्ड के बैक साइड पे अपना नाम फ़ोन नंबर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिएटिव राइटिंग। कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस अबाउट योर मदर, यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द गिवन वर्ड बैंक टू राइट मोर सेंटेंसेस। इसमें वो ये कह रहे हैं कि आपने इन सेंटेंसेस जो नीचे दिए गए हैं उनको आपने कंप्लीट करना है, अपनी अम्मी के बारे में आपने कंप्लीट करना है, और आपने ये जो नीचे हमने वर्ड बैंक दिया है इसमें से मदद लेके आपने इन सेंटेंसेस मोर सेंटेंस, ज़्यादा सेंटेंसेस लिखने। जैसे फर्स्ट है माई मदर्स नेम इज़ फौजिया, आपकी अम्मी का जो भी नाम है, माई मदर नेम इज़ सारा, माई मदर्स नेम इज़ फौजिया, माई मदर नेम इज़ लुबना, माई मदर नेम इज़ नसीम, जो भी है वो आपने अपनी अम्मी का नाम यहाँ लिख लेना है। शी इज़ 40 years old, आपकी अम्मी की जो भी एज है आपने वो लिखनी है। शी इज़ 30 years old, शी इज़ 25 years old, शी इज़ 35 years old, जो भी एज है वो लिख लेनी है। शी इज़ वेरी काइंड एंड केयरिंग, वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाली और मेहरबान हैं। शी कुक्स टेस्टी फूड, वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। आई लव माई मदर, मैं अपनी अम्मी से बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है। ये आपने इस तरह लिख लेना है, ठीक है। माई मदर्स नेम इज़ फौजिया, शी इज़ 40 years old, शी इज़ वेरी काइंड एंड केयरिंग, शी कुक्स टेस्टी फूड एंड आई लव माई मदर। तो आपकी जो अम्मी है ना, आपने उनका नाम लिखना है, ठीक है, और उनकी जो एज है आपने वो लिखना है, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे हमें क्या बताया गया है, नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट हो रहा है रिव्यू, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि हम थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं। आपके लिए मैं जो एक स्टोरी लेके आई हूँ वो मैं आपको सुनाती हूँ, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं, देन हम रिव्यू पे आएंगे, और जो पीछे हमने बाकी जितना भी टॉपिक कवर किया है वो हमने सब हम कवर करेंगे, ओके, ठीक है। तो जो स्टोरी है वो है ये, द बॉय हु क्राइड वुल्फ। देयर वॉज अ शेपर्ड बॉय who had to look after a flock of sheep. He was very lazy and always troubling others. One day he took his flock to the hills to graze. He felt bored and decided to play a trick on villagers for some fun. He shouted, "Help, wolf, wolf!" The villagers who were working on the farm heard his cries. They took some tools and rushed out of the village to help the shepherd boy. On reaching the hills, they were surprised to see that there was no wolf. The boy laughed loudly, "Ha ha ha, I fooled you all. I was only playing a trick on you." The villagers were enraged and they went back. A few days later, the boy played this trick again. Again, he cried, "Help, help, wolf, wolf." This time, too, the villagers rushed up the hills to help him again. They found that the boy had tricked them. They were very angry with him for being so naughty and reckless. But the boy laughed at them. The one day, a wolf actually came to the hills where the sheep were grazing. The wolf attacked the sheep one by one. The boy cried out for help. He shouted, "Help, help, wolf, help somebody." The villagers heard his cries, but they thought the boy was tricking them again. They continued to work, ignoring his cries. The boy somehow escaped from there, but his sheep were eaten by the wolf. He now learned his lesson for life. He promised himself to never lie again and trouble others. Moral:
नो वन ट्रस्ट अ पर्सन हु लाइज इवन इफ ही इज टेलिंग द ट्रुथ। ओके, तो बच्चों ये एक लड़के की और एक क्या कहते हैं कहानी है, जिसमें इसमें यह है कि देयर वाज अ शेपर्ड बॉय हु हैड टू लुक आफ्टर अ फ्लॉक ऑफ शीप। शेपर्ड बॉय कहते हैं ये जो चरवाहा होता है ना, जो बकरियों को चराता है या इस तरह, तो उसको शेपर्ड कहते हैं, शेपर्ड बॉय, चरवाहा। कि एक दफ़ा एक चरवाहा था, उसको फ्लैक ऑफ शीप, फ्लैक यानी कि रेवड़ जो होता है, ठीक है, भेड़ का रेवड़, फ्लैग जो बहुत ज़्यादा भेड़ होती हैं उनको रेवड़ कहते हैं, तो इंग्लिश में फ्लैग कहते हैं, ठीक है। उनकी रेवड़ की क्या करनी थी, उसकी देखभाल करनी थी। ही वॉज वेरी लेजी एंड ऑलवेज ट्रबलिंग अदर्स। वो बहुत ज़्यादा सुस्त था, लेजी सुस्त को कहते हैं, एंड ऑलवेज ट्रबलिंग अदर्स, और दूसरों के लिए हमेशा मुश्किल पैदा करता था। वन डे ही टुक हिज फ्लॉक टू द हिल्स टू ग्रेज। एक दिन वो अपना जो रेवड़ था भेड़ का, उनको लेके गया पहाड़ियों पर चराने के लिए। ग्रेज कहते हैं चराने के लिए, वो जो सब्ज़ा चढ़ती हैं, ठीक है। हिल्स पहाड़ियों को कहते हैं, और फ्लॉक आपको मैं बता चुकी, फ्लैग कहते हैं रेवड़ को। ही फेल्ट बोर्ड एंड डिसाइडेड टू प्ले अ ट्रिक ऑन द विलेजर्स फॉर सम फन। ही फेल्ट बोर्ड मतलब वो थोड़ा बोरिंग फील होने लगा, तो उसने डिसाइड किया कि मैं अब कोई मतलब खेल खेलता हूँ विलेजर्स के साथ, ये जो गांव वाले हैं उनके साथ। गांव वालों को विलेजर्स कहते हैं, ठीक है। बोर्ड मतलब आप उकता जाना, ये चीज़, ठीक है। ही शाउटेड, वो चिल्लाया, शाउटेड चिल्लाना। हेल्प, वुल्फ वुल्फ, मदद, भेड़िया भेड़िया। द विलेजर्स हु वर वर्किंग ऑन द फार्म हैड हेयर्ड हिज क्राइज। विलेजर्स जो गांव वाले थे, जो कि काम कर रहे थे फॉर्म पे, ठीक है, हेयर्ड हिज क्राइज, उसका जो रोना था वो उनको सुनाई दिया, उसका चिल्लाना। दे टुक सम टूल्स, उनने कुछ औजार लिए, टुक टूल्स, ठीक है, औजार को कहते हैं। इन रश्ड आउट ऑफ द विलेज टू हेल्प द शेपर्ड बॉय। रश्ड आउट मतलब जल्दी से बाहर आना, कि वो गांव से जल्दी से बाहर आए और चरवाहे की मदद करने। ऑन रीचिंग द हिल्स, पहाड़ियों पर पहुंच के, दे वर सरप्राइज्ड, वो हैरान हुए कि टू सी दैट देयर वॉज नो वुल्फ, वो ये देख के हैरान हुए कि वहाँ पर कोई भेड़िया नहीं था, ठीक है। द बॉय लाफ्ड लाउडली, वो लड़का बहुत ऊंची ऊंची हंसने लगा, ऊंची आवाज़ से। लाउडली ऊंची आवाज़ कहते हैं लाफ्ड, हंसना। हा हा हा, फोल्ड यू, ठीक है। मैंने आप सबको बेवकूफ़ बनाया। बेवकूफ़ को क्या कहते हैं, फोल्ड, ठीक है। फूल बनाते हैं, फोल्ड, ठीक है, फोल्ड। आई फोल्ड यू, मैंने आप सबको बेवकूफ़ बनाया। बेवकूफ़ को क्या कहते हैं, फोल्ड, ठीक है। आई वॉज ओनली प्लेइंग अ ट्रिक ऑन यू, मैं सिर्फ तुम लोगों से खेल खेल रहा था। द विलेजर्स वेर इनग्रेस्ड एंड दे वेंट बैक। तो जो विलेजर्स थे, गांव वाले थे, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए, यानी खफा हो गए, उससे नाराज़ हो गए। इनग्रेस्ड को कहते हैं खफा हो जाना, गुस्से से लाल पीला हो जाना, इस तरह, ठीक है। एंड दे वेंट बैक, और वो वापस चले गए। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, द बॉय प्लेड दिस ट्रिक अगेन, उसने फिर दोबारा से, उस लड़के ने ये खेल खेला। अगेन ही क्राइड, फिर वो दोबारा से चिल्लाने लगा, रोने लगा। हेल्प हेल्प, वुल्फ वुल्फ, मदद मदद, भेड़िया भेड़िया। दिस टाइम टू द विलेजर्स रश्ड अप द हिल्स टू हेल्प हिम। इस दफ़ा फिर जो गांव वाले थे वो जल्दी जल्दी से आए उसकी मदद करने। अगेन दे फाउंड दैट बॉय हैड ट्रिक देम, फिर उनको दोबारा से पता चला कि लड़के ने उनको फंसाया है, यानी उनके साथ खेल खेला है। दे वर वेरी एंग्री विद हिम फॉर बींग सो नॉटी एंड रेकलेस। वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्सा हुए थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शरारती था और लापरवाह था। उसकी लापरवाही और उसकी ये जो शरारतें थी, इसकी वजह से वो बहुत गुस्सा हुए। एंग्री गुस्सा होना, नॉटी जो शरारती होता है, और रेकलेस जो लापरवाह होता है, ठीक है। रेकलेस किसको कहते हैं, जो बंदा लापरवाह होता है। जैसे ही इज़ अ रेकलेस बॉय, यानी कि वो लापरवाह बच्चा है, लड़का है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं आई डोंट लाइक अहमद बिकॉज ही इज़ सो नॉटी एंड रेकलेस, कि मुझे अहमद नहीं पसंद क्योंकि वो शरारती और लापरवाही। तो रेकलेस हम लापरवाही के उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। बट द बॉय लॉफ्ड एट देम, फिर लेकिन क्या हुआ कि लड़का उन पर हंसने लगा। द वन डे अ वुल्फ एक्चुअली केम टू द हिल्स वेयर द शीप वर ग्रेजिंग। एक दिन क्या हुआ कि जो भेड़िया था वो असल में वहाँ पहाड़ियों पर आ गया, जहाँ भेड़ें जो थी वो चर रही थी, ठीक है, घास चर रही थी। द वुल्फ अटैक द शीप वन बाय वन। अब क्या किया, भेड़िया ने एक एक भेड़ पर उसने अटैक करना शुरू कर दिया, ठीक है। द बॉय क्राइड आउट फॉर हेल्प। अब जो लड़का था वो रोने लगा, हेल्प के लिए मदद मांगने लगा। ही शाउटेड हेल्प हेल्प वुल्फ हेल्प समबडी, कि मदद मदद भेड़िया, मदद करो कोई मेरी।
द विलेजर्स हेयर्ड हिज क्राइज। अब जो विलेजर्स गाँव वाले थे उनने उसकी ये आवाज़ें सुनी थी, रोना धोना सुना था, उसका चिल्लाना सुना था। बट दे थॉट दैट बॉय वॉज ट्रिकिंग देम अगेन। लेकिन उनको ये लगा कि जो लड़का है वो उनसे दोबारा से खेल खेल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वो 2 बार ये काम कर चुका था। दे कंटिन्यू टू वर्क इग्नोरिंग हिज क्राइज। उनने उसकी आवाज़ को इग्नोर किया, उस पर कोई तवज्जो नहीं दी और अपना काम जारी रखा। द बॉय सम हाउ एस्केप्ड फ्रॉम देयर। जो लड़का था वहाँ से कुछ करके, मतलब वो वहाँ से बाल बाल बच के आ गया। बट हिज शीप वर ईटन बाय द वुल्फ। लेकिन उसकी जो भेड़ थी वो भेड़िए ने खा ली थी। एस्केप मतलब वहाँ से बच के निकलना या फरार हो जाना, ठीक है, उसको कहते हैं। ही नाउ लर्न हिज लेसन फॉर लाइफ। अब उसने अपनी ज़िंदगी में ये सबक सीख लिया था। ही प्रोमिस्ड हिमसेल्फ टू नेवर लाई अगेन एंड ट्रबल अदर्स। उसने अपने आप से वादा किया कि वो अब किसी से भी झूठ नहीं बोलेगा और दूसरों को मुश्किलात में नहीं डालेगा। अब इस सबक का क्या हमें मिलता है इस सबक से, कि नो वन ट्रस्ट आ पर्सन हु लाइज। कि कोई भी उस बंदे पर यकीन नहीं करता जो झूठ बोलता है, इवन इफ़ ही इज़ टेलिंग द ट्रूथ। अगर वो सच भी बोल रहा है ना, वो हमेशा झूठ बोलता है, लेकिन अगर कभी कभार वो सच भी बोले तो उसके सच पर भी कोई यकीन नहीं करेगा। तो ट्रस्ट होता है यकीन। ठीक है, ये स्टोरी थी, बहुत ही मज़े की इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। तो बच्चों कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है टंग ट्विस्टर। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट आई होप कि ये आप कर लेंगे। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे, देन आप इसमें फ्लुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो जो टंग ट्विस्टर है ये है ल्यूक लक लाइक्स लेक्स, ल्यूक्स डक लाइक्स लेक्स, ल्यूक लक लिक्स लेक्स, लक्स डक लिक्स डक टेक्स लिक्स इन द लेक्स, ल्यूक लक लाइक्स। तो ये बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर आप प्रैक्टिस करेंगे देन ईज़िली आपका, बार बार आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इसमें फ्लुएंसी आ जाएगी। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। ल्यूक लक लाइक्स लेक्स, ल्यूक्स डक लाइक्स लेक्स, ल्यूक लक लिक्स लेक्स, लक्स डक लिक्स लेक्स, डक टेक्स लिक्स इन लेक्स, ड्यूक ल्यूक लक्स लेक्स। ओके डन। तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है, आपको खुद आपकी फ्लुएंसी आ जाएगी और ये वर्ड्स आपके ठीक हो जाएंगे। ओके, अब हम रिव्यू एक्सरसाइज पे आ जाते हैं और दोबारा से स्टार्ट करते हैं। आप फ्रेश हो गए होंगे, अब हम दोबारा से रिव्यू करते हैं, उसके बाद हम पूरा चैप्टर रिकॉल करेंगे। ओके।